नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हेमंत। आज हम फिर से शुरू करते हैं अपना इकनॉमिक्स क्लास 9th का द विलेज पालमपुर। इसका सेकंड लेक्चर हम शुरू करते हैं। इसमें हमारा अब तक का टॉपिक जो हो चुका था वो था इसके अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन हम देख पाए थे अब तक। अब ग्रीन रेवोल्यूशन होने के बाद हम देखते हैं इसके अंदर कुछ टॉपिक हैं हमारे। जैसे इस ग्रीन रेवोल्यूशन का एक टॉपिक देखा है कि विल द लैंड सस्टेन, कि क्या ये ग्रीन रेवोल्यूशन होने के बाद इतना इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, केमिकल यूज़ होने के बाद क्या ये लैंड सस्टेन कर पा रही हैं। तो देखिए, इसके लिए आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं। देखो, ऐसा बहुत ज़्यादा जो है ना, हमने देखा था ऊपर कि जितना भी ये लैंड में जितना यूज़ कर रहे हैं, जितने फार्मर्स यूज़ कर रहे हैं इनको, ग्रीन रिवॉल्यूशन के जितने भी थे इसके अंदर केमिकल्स वगैरह इन सब चीज़ों के लिए, तो ये सारे यूज़ करने वाले ज़्यादातर लोग कहाँ के थे? पंजाब के, हरियाणा के, वेस्टर्न यूपी के। तो आपको देखने को मिलेगा पंजाब के अंदर एक बहुत ज़्यादा केसेस मिलेंगे आपको कैंसर के। बहुत सारे केसेस मिलने शुरू हो गए हैं। उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्या है? वो केमिकल्स। चलिए देखते हैं कि इसमें क्या है हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन का तरीका है। विल द लैंड सस्टेन, तो सस्टेन देखिए, तो इसमें देखिए इस जगह से उठाते हैं। साइंटिफिक रिपोर्ट्स इंडिकेट दैट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैव ओवर यूज द नेचुरल रिसोर्स बेस। जितना भी था ना, उनको उनसे ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर दिया हम लोगों ने। अब देखते हैं क्या होने लगा। इसके क्या इम्पैक्ट थे? देखो, लॉस ऑफ soil fertility due to increased use of chemical fertilizer, also continuous use of groundwater and for ट्यूबवेल इरिगेशन हैज़ लेड टू द डिप्लीशन ऑफ द वाटर टेबल। एक पानी की कमी हो गई, दूसरा हमारी जो लैंड है वो लैंड क्या होती जा रही है? इनफर्टाइल होती जा रही है। ठीक है। और देखिए, एक बार लैंड अगर बाय द वे हमारी क्या होती है? इनफर्टाइल हो जाती है, उसकी फर्टिलिटी डाउन हो जाती है, तो उसको फिर से कवर करने के लिए, रिकवर करने के लिए बहुत लंबा टाइम चाहिए होता है, कई बार नहीं भी हो पाती हैं। ठीक है। अब आते हैं कुछ इसके अंदर कुछ सर एक दे रखा है, ये बॉक्स दे रखा है, इस बॉक्स को हम पढ़ते हैं। इस बॉक्स में कुछ दे रखा आ गया, ये देखो। पहले ये फिगर दे रखा है, इस फिगर को मैं आपको बाद में समझाऊंगा, पहले इस बॉक्स को हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखो, इसमें दे रखा है केमिकल फर्टिलाइज़र। देखिए, केमिकल फर्टिलाइजर्स कैन ऑल्सो किल बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल। दिस मीन्स सम टाइम आफ्टर दियर यूज द सॉइल विल बी लेस फर्टाइल देन एवर बिफोर। ठीक है, तो उसकी फर्टिलिटी डाउन होगी। सेकेंड में देखा है द कंजम्पशन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर इन पंजाब इज हाइएस्ट इन द कंट्री। द कंटिन्यूस यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर हैज़ लेड टू डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल हेल्थ। इस सॉइल की हेल्थ भी जगह डाउन हो रही है। ठीक है। ये थोड़े से नेगेटिव इम्पैक्ट है किसके? ग्रीन रिवॉल्यूशन के। ओवर यूज़ कर रहे हैं, ओवर प्रोडक्शन कर रहे हैं, ओवर जितनी भी चीज़ें गाइडलाइन किससे ज़्यादा कर रहे हैं यूज़, तो क्या परेशानी शुरू होती है। हमें एक ऊपर टॉपिक मिला था, क्या था वो? लैंड फिक्स्ड का। देखिए, यहाँ पे आपको अलग अलग कुछ पैचेस मिल रहे हैं। देखो, कहीं पे लैंड थोड़ा सा बड़ा है इस जगह, यहाँ पे आपको कुछ लैंड बड़ा मिलेगा। ये देखिए, यहाँ पे छोटे 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 अलग अलग उनके लैंड दे रखे हैं। कुछ इस जगह देखने को मिलेगा आपको। ये देखिए, यहाँ पे भी लैंड कुछ बड़ा है, देखिए इस टाइप के। ये देखो, आपको देखने को मिलेंगे। ये क्या है कि मतलब लैंड होल्डिंग्स की बात हो रही है। इसके अंदर क्या हो रहा है? आगे जाके लैंड क्या हो रही है? डिवाइड हो पा रही है। ठीक है, डिवाइड हो रही है। ये थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा। कुछ दूसरा क्या है इसके अंदर, जो अलग अलग कास्ट के लोग थे उनकी ये ज़मीन थी ये। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा दे रखा है ये। ठीक है, इसमें अलग अलग एग्जाम्पल दे रखे हैं। चलिए हम थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक उठाते हैं, हाउ इज़ लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर। पालमपुर के फार्मर्स में कैसे डिवाइडेड दिखते हैं इन पालमपुर। अबाउट वन थर्ड कितने का? 450 फैमिली। इनमें कितना है, क्या हो गया कि इसमें ज़्यादातर लोग कैसे हैं? लैंडलेस, विच इज़ 150 फैमिलीज, मोस्ट ऑफ देम दलित्स हैव नो लैंड और कल्टीवेशन फॉर कल्टीवेशन, सॉरी, इनके पास ज़मीन ही नहीं है। ये आप हमारे हिंदुस्तान का एक काला सच है कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पुराने समय से ऐसा बहुत सारा होता गया है कि हमारे यहाँ जो भी लोग पावर में थे, उन पावरफुल लोगों ने क्या किया कि जो दलित थे या जो लोग भी थे, उनके लैंड्स को उन लोगों ने हड़प लिया या उनको लिखवा लिया जाता था पहले। ऐसा बहुत कुछ हुआ है। चलिए, एक दे रखा है इसके अंदर एक और एक टॉपिक यहाँ पे देखो। इन पालमपुर देयर आर 60 फैमिलीज ऑफ मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हु कल्टिवेट्स मोर देन 2 hectares and a few of the large farmers have land extending over 10 hectare और मोर। ये बहुत कम लोग हैं। जैसे इंडिया में आज भी कुछ 3% लोग हैं जो क्या है? अल्ट्रा रिच है। कैसे है? अल्ट्रा रिच।
3%। इनके पास पूरे, अगर इंडिया की अगर पूरी प्रॉपर्टी देखें तो कुछ आती है इनके पास, कितनी आती है, कुछ 78 to 80% प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं ये, ठीक है। बाकी के हमारे हिंदुस्तान की पॉपुलेशन बची कितनी, 97% के जो लोग हैं उनके पास कितनी है, अराउंड 22 to 20% प्रॉपर्टी। तो ये हमारे इंडिया का प्रोपोर्शन है कि जो लोग पैसे वाले हैं बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं, जो लोग गरीब हैं वो बहुत ज़्यादा गरीब हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स अलग अलग लोगों के दे रखे हैं एग्जांपल। इन एग्जांपल्स के अंदर एक एग्जांपल देखा है गोविंद जी का, दे रखा है कि उनके क्या है कि उनके पास कुछ ज़मीन है, ज़मीन कितनी दे रखी है, इनकी 2.25 हेक्टेयर दे रखी है। वो भी आगे क्या होता है, अनइरीगेटेड लैंड है। आगे जाके वो भी उनका अपने उनके जो अलग बेटे हैं उनमें वो डिवाइड हो जाता है, तो लैंड जो भी है वो कंटिन्यूसली कम होती जा रही है, बढ़ नहीं रही है लैंड, ठीक है। अब आगे आते हैं हम, ये कुछ एक्टिविटीज़ दे रखी हैं, किसान ऐसे कामों के अंदर इन्वॉल्व रहता है। देखो कि गाँव में क्या कर रहा है किसान, क्या करते हैं नॉर्मली खेती कर रहे हैं। खेती करने में जैसे उनके क्या कर रहे हैं, देखो अनाज इकट्ठा करते हैं, उनको बहुत सारी चीज़ें जो उनके सीड्स हैं उनको वो स्प्रेड करने होते हैं। उनके अंदर देखो देखने को मिल रहा है, इसमें देखो कि इन्वेस्ट अपनी खुद के इक्विपमेंट हैं, ट्रैक्टर नहीं है तो क्या कर रहे हैं वो खेती की किससे कर रहे हैं, बैलों से कर रहे हैं। नीचे कुछ और दे रखे हैं देखो कि इस जगह हमारे बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, उन केमिकल्स को उनको स्प्रेड करना होता है खेतों के अंदर, तो केमिकल्स को स्प्रेड कर रहे हैं। देखो ये रहा, ये बहुत सारे काम होते हैं डे टू डे एग्रीकल्चर के अंदर, वो सारे काम उन्हें करने होते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम आगे बढ़ते हैं कुछ चीज़ों के अंदर। एक ग्राफ दे रखा है, इस ग्राफ के अंदर जो दे रखा है ये थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, ये इसका ये प्रॉपर मुझे नहीं समझ में आता है कि कैसे उन्होंने कर दिया है। पुरानी बुक के अंदर कुछ दे रखा था वो कुछ सही था कि इसके अंदर होल्डिंग्स को और उनके एरियाज़ को दे रखे हैं, कितने लोग हैं, देखो नंबर ऑफ़ फार्मर्स दे रखे हैं, इसमें कल्टीवेटेड एरिया दे रखा है। तो ये थोड़ा सा मुझे कुछ समझ में कम आया है ये, ठीक है। ये मुझे प्रॉपर सही नहीं लगा, इसलिए मैं इसको डिस्क्राइब नहीं कर रहा इस जगह। हम आगे शुरू कर सकते हैं, कुछ अपना एक टॉपिक है, इस टॉपिक को हम शुरू करते हैं। इसका 5th पॉइंट दे रखा है, हु विल प्रोवाइड द लेबर, कि कौन लोग हैं जो मतलब जो हमारे लैंडलेस लेबरर्स हैं उनको कि मतलब काम प्रोवाइड करते हैं। तो देखो कौन कौन लोग हैं इसके अंदर, देखो डाक कर रखा अंडरलाइन में, देखो मैंने, मीडियम एंड लार्ज फार्मर हायर फार्म लेबरर्स टू वर्क ऑन दियर फील्ड, अपने खेतों में काम करने के लिए बुलाते हैं, ठीक है। उनका नॉर्मल रिक्वायरमेंट होती है। अगर देखो हम बात करें इकनॉमी को चलाने के लिए बहुत बड़ा अगर हेल्प करते हैं तो कौन लोग करते हैं, जो लोग छोटे मझले लोग हैं वही बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। यहाँ पे दो किसान हैं, ये एक इसमें नाम दे रखा है, एक तो डाला दे रखा है और दूसरा दे रखा है रामकली। ये पे लोग अपनी बात कर रहे हैं कि कितने कितने उन्हें काम मिलता है, कैसे काम करना पड़ता है, कौन लोग उन्हें हायर करते हैं, तो उनकी वो दे रखी है। नॉर्मली क्या होता है कि एक किसान गाँव में एक चीज़ देखने को मिलती है, क्या होती है कि अलग अलग जो क्रॉप्स होती हैं उन टाइम पे लोगों को रखा जाता है, बाकी टाइम पे उन्हें अपने खेतों से बाहर कर दिया जाता है। इनकी वेजेस बहुत कम होती हैं, वेजेस जो इनको मिलती हैं वो कैसी होती हैं, इनकी कैश में होती है। देखो कुछ इनके कुछ पॉइंट दे रखे हैं, देखो वेजेस कैन बी कैश और काइंड इन काइंड एग्जाम्पल दे रखे कैसे, क्रॉप्स की क्या कहते हैं, खेती के बदले कुछ दे देते हैं उनको, वो उन काम करवाया जाता है। दूसरा क्या काम करवाया जाता है, रीज़न टू रीज़न क्या करती हैं, वेरी करती हैं, इनकी जो वेजेस होती हैं, क्रॉप टू क्रॉप वेरी करती हैं, ठीक है, और फार्म टू फार्म वेरी करती हैं ये, और वेरी करती हैं कैसे, देखो सोइंग टाइम और हार्वेस्टिंग टाइम पे वेरी करती हैं, अलग अलग होती हैं। और कुछ टाइम पे उन्हें, कुछ टाइम के लिए उनके पास एम्प्लॉयमेंट होता है, कुछ टाइम के लिए वो अनएम्प्लॉय होते हैं। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है किसानों के लिए, लेबरर्स के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब देखो इसमें एक एग्जांपल दे रखा है कि देखो यहाँ पे कुछ दे रखा है, द मिनिमम वेजेस फॉर ए फार्म लेबर सेट बाय द गवर्नमेंट इज़ ₹300 पर डे। ये कब का दे रखा सर्वे, मार्च 2017 का। लेकिन डला कितने में काम कर रहा है, डला दे रखा है वो कितना, 160। ऐसा क्यों, क्या ये इनका, इनको अगर डायरेक्टली देखा है तो इनका एक्सप्लॉइटेशन नहीं है ये, बिल्कुल एक्सप्लॉइटेशन है। एक्चुअली क्या होता है कि जब लोग क्या होता है कंपटीशन बहुत बढ़ जाता है, तब जब लोगों के पास जॉब नहीं है, बहुत सारे लोग उस जगह पहुँच रहे हैं, तो जो सबसे कम में काम करेगा, अच्छा काम करेगा, उसको जॉब पे या काम पे रखा जाता है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। आगे आते हैं हम नया टॉपिक, इसमें देखो कुछ टॉपिक के अंदर कुछ और दे रखा है। एक प्रॉब्लम आती है, जैसे अभी लॉकडाउन का टाइम चला, देखा कि बहुत सारे फार्मर्स हैं, बहुत सारे वर्कर्स हैं जो अलग अलग स्टेट्स के अंदर फंसे हैं। वो कैसा हो रहा है, देखो कैसे होता है, देखो यहाँ पे देखने को कुछ मिलेगा। देखो गोसाईपुर और एक माजुरी दे रखा, आर 2 विलेजेस इन नॉर्थ बिहार, आउट ऑफ टोटल 850 हाउस होल्ड इन 2 विलेजेस देयर आर मोर देन 250 मैन हु आर एम्प्लॉयड इन रूरल पंजाब, हरियाणा और इन दिल्ली, मुंबई, सूरत, हैदराबाद और नागपुर।
इन जगहों पे लोग काम करने चले जाते हैं। क्यों? इनकी खुद की जो जहाँ रह रहे हैं वहाँ इनको प्रॉपर वेजेस नहीं मिल पाती हैं, प्रॉपर काम नहीं मिल पाता, तो इनको दूसरे स्टेट्स के अंदर इनको माइग्रेट करना पड़ता है मजबूरी के अंदर। ठीक है, ये एक्चुअली हमारी गवर्नमेंट्स हैं, हमारे स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की उनकी ड्यूटी होनी चाहिए कि लोग जहाँ के हैं उनको एक्चुअली वहीं पे जॉब मिले, उनको वहीं पे काम मिल सके। ठीक है, आइए शुरू करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करते हैं। अब आते हैं द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। देखिए, खेती के अंदर पैसे की बहुत ज़रूरत पड़ती है। लोगों को क्या करना पड़ता है कि लोगों को, जैसे बहुत से लोग हैं जिनके पास खुद का ज़मीन होती है, बहुत से लोग ऐसे जिनका खुद की ज़मीन नहीं है, तो ज़मीन उनको कैसे लेनी पड़ती है? लीज़ पे लेनी पड़ती है, जैसे बट्टे पे, और बहुत सारी भेज बोलते हैं, बहुत सारे अलग वर्ड्स यूज़ करते हैं, उन पे लेते हैं। तो जो किसान है, जिसकी खेती है, जिसका खेत है, उसको पैसा देना पड़ता है पहले। उसके बाद केमिकल्स के लिए, दूसरा ट्रैक्टर के लिए, सीड्स के लिए, इरिगेशन के लिए, ऐसी बहुत सारी चीज़ों के लिए उन्हें पैसा अरेंज करना होता है। तो मोस्टली ये पैसा कहाँ से लेते हैं? देखो, ये पैसा लेते हैं कहाँ से? देखो, कुछ पॉइंट रखे हैं, इन पॉइंट्स में आते देखो। स्मॉल फार्मर हैव टू बोरो मनी टू अरेंज फॉर द कैपिटल। देखो इसमें कहाँ कहाँ से लेते हैं? देखो, मनी लेंडर से ले रहे हैं और ट्रेडर से लेते हैं। ठीक है, इनका इंटरेस्ट कैसा होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच लोन्स इज़ वेरी हाई। इवन इनकी जो लोन, अगर इनकी इंटरेस्ट अगर देखें तो होती हैं कुछ 50% टू 60% पर ईयर तक होती हैं ये। अगर बैंक्स की बात करें तो बैंक्स से हम जो लोन लेते हैं, इनका आता है किसान क्रेडिट कार्ड जो होता है, KCC, इनका लोन होता है उस पर कितना होता है? 7 टू कुछ अराउंड 11 और 12% के अराउंड पर ईयर का। लेकिन कि जो बड़े बड़े जो लोग हैं वो देते हैं कि लोन, वो बहुत महंगा देते हैं। अब इसमें एक कहानी दे रखी है सविता जी की। एक सविता जी हैं, स्मॉल फार्मर हैं, उनको खेती करनी है। खेती करने के लिए क्या करती हैं? वो लोन लेती हैं अपने किसी बड़े उससे ज़मींदार से लोन लेती हैं। लोन लेने के बाद उनको तेजपाल है, उनसे लोन लेती हैं। ये लोन लेने के बाद क्या करती हैं? उनको चुकाने के लिए उनको बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। कुछ राजी होती हैं कितना? देखो, ये 40% फॉर 4 मंथ। 4 मंथ का अगर देखिए तो एक महीने का कितना हो गया? 6%। कितना हो गया हमारा ये? 6% पर मंथ हो गया। अगर पूरे साल का देखें तो कितना होगा? 12 × 6 इज इक्वल टू 72%। 72% पर ईयर का ये इंटरेस्ट हो गया। कहाँ हमारी बैंक लेती हैं 7.5 से लेके कुछ 11-12% के आसपास। ये 12, ये कितना ले रहे हैं? 72% का। धन्य हो ऐसे लोगों के लिए। दूसरा, जब इनके क्या सीज़न होता है, सीज़न पे कितना रुपए में काम करेंगी? 100 रुपीज़ पर डे में ये। और अब क्या है, उनके 3 बच्चे हैं, पूरा घर को चलाने के लिए पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, तो इस वजह से नहीं ये सारे काम करने पड़ते हैं। इसी वजह से हमारे यहाँ देखने को मिलता है कि जो गरीब लोग हैं वो बहुत ज़्यादा गरीब हो जाते हैं और अमीर बहुत ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं। गरीब लोगों को अल्टीमेटली सुसाइड करना पड़ता है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। चलिए आगे आते हैं हम लोग कि आगे कुछ और देखने को मिलता है हमें। अब देखते हैं कि जितने भी अमीर लोग हैं या जो किसान हैं, उनके पास ये पैसा कहाँ से आता है इतना ज़्यादा कि वो लोग दूसरे किसानों को, छोटे किसानों को लोन प्रोवाइड करते हैं। तो इनमें देखते हैं, देखो एक टॉपिक है, देखो सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। क्या करते हैं? जितना भी सरप्लस है, एक्स्ट्रा जितना भी है अपने यूज़ से एक्स्ट्रा, उन सबको क्या करते हैं? ये मार्केट के अंदर सेल कर देते हैं। देखो, दे रिटेन ए पार्ट ऑफ वीट फॉर द फैमिलीज कंजम्पशन एंड सेल द सरप्लस वीट। जितना भी सरप्लस उसे बेचते हैं, उससे जितना पैसा आता है उससे क्या करते हैं? वो अपनी जितनी भी रिक्वायरमेंट होती हैं उन सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं। पैसे को अपने बैंक्स के अंदर होल्ड कर लेते हैं। अपने लिए ट्रैक्टर या जो भी इक्विपमेंट है उनको परचेज करते हैं ये लोग। ठीक है, द ट्रेडर्स एट द मार्केट बाय द वीट एंड सेल इट फर्दर टू शॉपकीपर इन द टाउन्स एंड द सिटीज़। ठीक है, उनके अंदर सेल हो जाता है। देखो और क्या करते हैं? तेजपाल जैसे लोग क्या करते हैं, उनके पास 350 क्विंटल एक्स्ट्रा की सरप्लस उनके पास क्या हो रहा है? अपना वीट हो गया, तो उसको क्या कहाँ बेचते हैं? ये रायगंज जैसे मार्केट के अंदर सेल करते हैं। इससे पैसा आता है, ऐसे करते हैं अपने बैंक अकाउंट्स के अंदर होल्ड करते हैं। इससे क्या करते हैं? ये देखो आगे करते हैं, द लार्ज एबल टू अरेंज कैपिटल फॉर फार्मिंग फ्रॉम दियर ओन सेविंग्स फ्रॉम सम फार्मर्स माइट ऑल्सो यूज़ द सेविंग टू बाई कैटल, ट्रक्स, सेटअप शॉप्स। इन सारे कामों के अंदर इन चीज़ों को इन्वॉल्व कर, जितनी भी नॉन फार्म एक्टिविटीज़ है उनके अंदर इस पैसे को इन्वॉल्व करते हैं और यहाँ से पैसा कमाते हैं। ठीक है,
अब आते हैं देखो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ को हम देखते हैं कि यहाँ के कितने ओनली 25% लोग ही नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ के अंदर एंगेज है। ठीक है, इसमें कौन सी होगी? पहली हमारी डेयरी। देखा हुआ गाँव के अंदर के लोग क्या करते हैं, लोग जो खेती कर रहे हैं अपने यहाँ पे कुछ कैटल्स को बेरियर करते हैं, जैसे उसमें भैंस हो गया, गाय हो गई, इनको उनका जो दूध होता है इस दूध को सेल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रखा है देखो, 2 traders फ्रॉम शाहपुर टाउन्स हैव सेट अप कलेक्शन चिलिंग सेंटर। ठीक है, कहाँ से करते हैं ये? एट रायगंज फ्रॉम हेयर मिल्क ट्रांसपोर्टेड टू फार अवे टाउन्स एंड सिटीज़। जैसे अमूल एग्जाम्पल इसका, अमूल, मदर डेयरी, ये सारे ऐसे ही एग्जाम्पल है। ठीक है, क्या करते हैं, एक जगह दूध इकट्ठा किए, एक जगह दूध इकट्ठा करने के उसे अलग अलग जगहों पे सेल करते हैं। ठीक है, दूसरा हो गया इसके अंदर हमारा टॉपिक हो गया कौन सा? एन एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। स्मॉल स्केल अपने इस जगह वर्क भी हैं कुछ लोगों के जो उनमें आते हैं, तो वो कौन कौन से काम है हमारे, उनको देख लेते हैं ज़रा। देखो यहाँ पे कितने हैं? लेस देन 50 पीपल, 50 से भी कम लोग किसमें एंगेज है? मैन्युफैक्चरिंग के अंदर है इन्वॉल्व। ये क्या करते हैं? कुछ छोटी मोटी चीज़ों को बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, इनमें क्या क्या काम करते हैं? देखो कौन कौन लोग हैं, क्या क्या करते हैं। देखो इसमें एक आ रहा है नाम किनका? मिश्री लाल जी। मिश्री लाल जी ने किया कि मिश्री लाल जी हैज़ परचेज मैकेनिकल sugar cane crushing machine run on electricity and has set up in the it up on his field। खेत में लगा लिए, वहाँ से क्या कर रहे हैं कि उससे क्या बना रहे हैं? गुड़ बनाते हैं। उसे क्या करते हैं? ये शाहपुर के अंदर सेल करते हैं। ठीक है, इनसे इन्हें कुछ प्रॉफिट मिलता है, छोटा मोटा प्रॉफिट मिलते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल ये हो गया। एक तो मिश्री लाल जी का, मिश्री लाल जी किसका करते हैं? ये अपने शुगर केन के रिलेटेड लगाते हैं। एक है करीम जी हैं, करीम क्या करते हैं? देखो ये क्या करते हैं? कंप्यूटर सेंटर ओपन कर रहे हैं। वहाँ ये ट्रेंड है आज का, कंप्यूटर ट्रेंड में है। ये बच्चों को क्या पढ़ाते हैं? कंप्यूटर। करीम फाउंड दैट ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम द विलेज आर ऑल्सो अटेंडिंग कंप्यूटर क्लासेस इन द टाउन, और उनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं। ठीक, ये इस टाइप के कुछ काम हो गए गाँव के अंदर। एक होता है कौन सा? शॉपकीपर क्या करते हैं? गांव में छोटी मोटी दुकान, तो उनमें देखते हैं यू विल सी स्मॉल जनरल स्टोर्स इन द विलेजेस सेलिंग ए वाइड रेंज ऑफ आइटम्स लाइक राइस, व्हीट, शुगर, टी, ऑयल, बिस्किट, सोप, टूथपेस्ट, बैटरीज, कैंडल्स, नोटबुक, पेन, पेंसिल, इवन सम क्लोथ। इन सब चीज़ों को इकट्ठा करते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ों को गांव में सेल करते हैं लोगों की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। ठीक है, ये छोटी मोटी दुकानों से क्या करते हैं? खुद का पैसा कमाते हैं। ये हो गया हमारे यहाँ पे ये तीसरा पॉइंट, एक इसके अंदर ही लोग इन्वॉल्व हैं। फोर्थ पॉइंट किसके अंदर है? लोग ट्रांसपोर्टेशन के अंदर। ट्रांसपोर्टेशन में कौन कौन सी चीज़ें हो गई? देखो कि देखो रायगंज से पालमपुर के बीच में चलने वाले कुछ ट्रांसपोर्टेशन दिखते हैं कौन कौन से? रिक्शा हो गया, टोंगा हो गए इसके अंदर जीप हो गई, ट्रैक्टर हो गया, इसमें ट्रक ड्राइवर, ये सारी चीज़ें क्या कर रही हैं? ये ट्रांसपोर्ट्स के लिए प्रोवाइड करते हैं। इसमें एक आता है किनका नाम? किशोरा जी का। किशोरा करते हैं कि बैंक से लोन लेते हैं, बैंक से लोन लेके क्या करते हैं? ये बुफलोज परचेस करते हैं, बुफलोज परचेस करते हैं और उनसे क्या करते हैं कि दूध को क्या करते हैं? सेल करते हैं उस बुफलोज का। ठीक है, और कुछ कुछ टाइम क्या करते हैं? देखो ही हैज़ अटैच्ड ए वुडन कार्ट टू हिज बुफलोज एंड यूजेज इट टू ट्रांसपोर्ट वेरियस आइटम्स। और बाकी के टाइम में क्या करते हैं कि उसको अपने कार्ट में लगाते हैं और क्या करते हैं? जो सामान है उसको भी ट्रांसपोर्ट करते हैं इधर से उधर उन बफलोज के थ्रू। ठीक है, तो ये ट्रांसपोर्टेशन का भी काम शुरू हो गया इनका। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा पूरा जो चैप्टर है वो फिनिश हो गया। इसमें बेसिकली हम लोगों का जो काम था क्या था? इसके अंदर एक विलेज था, विलेज पालमपुर। उसकी जो बेसिकली जितनी कंडीशन थी, फार्मिंग एक्टिविटीज़, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़, उनको कंसिडर किया हम लोगों ने। दूसरा उसके अंदर हमने कंसिडर किया कि वहाँ पे कितने हाउसेस थे, 450 हाउसेस थे, उसमें कितने कितने लोग, कुछ अपर क्लास के लोग थे उनके करते, कुछ लोअर क्लास के लोग थे उनके करते, लोग किन किन कामों के अंदर इन्वॉल्व थे। लोगों बेसिकली यहाँ पर 75% लोग फार्मिंग एक्टिविटीज़ के अंदर और 25% नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व थे। ये सारी चीज़ें हमने देखी। अगर कोई भी डाउट अगर आपको है तो इसके कमेंट बॉक्स में जाके आप मुझे कमेंट करिए कि क्या प्रॉब्लम रही है आपको, और उनको हम आगे फिर डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।